नई शराब पॉलिसी है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसकी जांच सीबीआई करे। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने सीबीआई से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। हम ऑनरेबल एलजी के इस फैसले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर, पाक साफ है। तो ये सियासी अखाड़ा इस वक्त आप वन इंडिया हिंदी पर देख रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। मसला शराब का है, दरअसल नई शराब की नीति का। इस शराब की नीति में नियत कितनी ठीक कितनी खराब, इसी पर है पूरा बवाल। तो ऐसे में हम समझते हैं कि आपके मन में क्या है सवाल कि आखिर ये नीति है क्या। सब कुछ समझने जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। मुद्दा है शराब का। जी हां, अरविंद केजरीवाल की नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर रही है। लेकिन आज इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आ गया जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल की नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इतना ही नहीं, सीबीआई जांच की मांग के साथ ही आरोप भी गंभीर है, घोटालों की बात भी की जा रही है। लेकिन सीबीआई जांच की खबर सुनते ही अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं। सिंगापुर से लेकर सावरकर तक सब कुछ लपेट दिया। कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की फुल प्रूफ साजिश है। बीजेपी भी पीछे नहीं, गौतम गंभीर एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गए। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को ठेकेदार की सरकार बता डाला। बोला है अभी आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ रही है, अभी अब तो ये ठेकेदारों की सरकार हो गई है। और सिंगापुर, वहाँ पर क्या, सिंगापुर जाके भी खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरीके से पंजाब में करवाई है। इसके अलावा भी सब कुछ सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की नई आबकारी नीति आखिर है क्या, जिस पर इतना हंगामा बरपा है। तो नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। नई पॉलिसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालित इंडिपेंडेंट दुकानों और होटलों को 24 घंटे शराब बेचने की अनुमति है। नई पॉलिसी में दुकानों के साइज को भी बढ़ा दिया गया है। पहले दुकान खोलने के लिए मिनिमम एरिया 150 स्क्वायर फीट हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर अब 500 स्क्वायर फीट कर दिया गया है। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए ऑर्डर करते शराब की होम डिलीवरी भी की जा सकेगी। किसी हॉस्टल, दफ्तर या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं है। पहले दुकानों का काउंटर सड़क की तरफ हुआ करता था, लेकिन नई शराब नीति में इसमें बदलाव करके इसे अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। अब दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ हो जरूरी नहीं। तो यही वो सरकार की नई नीति है जो फिलहाल सरकार के लिए ही सिरदर्दी बन गई है। इस नीति के चलते ही दिल्ली की राजनीति एक बार फिर केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल पर आ गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार की दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, व्यापारिक लेन देन की नियमावली 1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघनों का पता लगता है। उन्होंने बताया है कि इसके अलावा रिपोर्ट में शराब के ठेकों के लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर और घोर प्रक्रियागत खामियां करने का भी जिक्र है। नई आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल 17 नवंबर से लागू की गई थी, जिसके तहत 32 मंडलों में विभाजित शहर में 849 ठेकों के लिए बोली लगाने वाले निजी संस्थाओं को रिटेल लाइसेंस दिए गए। कई शराब की दुकानें खुल नहीं पाई, ऐसे कई ठेके नगर निगम ने सील कर दिए। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर शराब माफियाओं का साथ दिया, जबकि नियम यह कहता है कि किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाएगा। उनका दावा है कि दिल्ली सरकार ने टेंडर दिया है। अब इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं। सामने आकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली, जिसके बाद बीजेपी ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया है। दोनों तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। आज मेरे 5-6 सवाल हैं केजरीवाल जी से, इससे पहले कि वो अपने आप को
ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी पर ढकोसला करें, लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ना दें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी रही। मेरा पहला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2021 को, और ये कागज़ आप सबके समक्ष में दिखाना चाहती हूँ। ये कागज़ है 25 दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, नहीं हुई, और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या स्थिति है, ये बताएं। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े। इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट छूट के आ गए। और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं। 3 कारण है। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है हम लोग, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है। दूसरा कारण, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। ये उसे रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो। पर मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, तुम जो मर्जी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। आम आदमी पार्टी पूरे देश के लोगों की उम्मीद बन चुकी है। इसके साथ ही बता दें कि केजरीवाल की नई आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि देसी और विदेशी शराब की बिक्री के लिए 31 संभागीय लाइसेंस बांटे गए, जो कि अवैध हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नई आबकारी नीति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिएगा वन इंडिया हिंदी के साथ।